हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, ट्यूशंस में जाते हैं, किसके लिए? याद करने के लिए ना। इवन हम उसको याद भी कर लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जैसे हम उसको रिकॉल करते हैं तो मैक्सिमम चीजें तो हम भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, आज इसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका भाई। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बालियान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेथड, वो विधि, वो ट्रिक जिसके द्वारा हम पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक डेमो है। आप इसे किसी भी क्लास या पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट ना करें। सिर्फ मेरा इसमें बताने का एक छोटा सा मकसद है कि हम कैसे पढ़ी हुई चीजों को कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। और सेकंड, इसके द्वारा जो मैं आपको यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ, जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके द्वारा हम किस तरीके से लंबे समय तक याद रख सके। और सेकंड दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि सवाल है माइंड का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसलिए लिया कि मेरे को छोटा सा डेमो बनाना है और इसमें आपको जल्दी से जल्दी समझाना है कि किस तरीके से हम गलती करते हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। आपने इसको बढ़िया से पढ़ा, अच्छे से बिल्कुल पढ़ के याद कर लिया और आपको याद हो गया, आपके माइंड में ये चीजें याद हो गई। ठीक है ना। 5-5 यानी कि 5 में माउंट एवरेस्ट डे, तो आपने इसको भी याद कर लिया। वर्ल्ड मिल्क डे, आपने इसको भी याद कर लिया। शहीद दिवस, आपने इसको भी याद कर लिया। इस तरीके से आप ए बी सी, ऐसे आप 100, 50, 60 इस तरीके से आप याद करते हैं इन चीजों को। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में जैसे कि मैंने 5 की जगह 6 लिख दिया ना, तो थ्योरी में चल जाएगी वो चीजें। लेकिन डिजिट में क्या होता है, जैसे कि हमने 5 की जगह 6 कर दिया तो सारी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने याद कर लिया और हमको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाती है चीजें। लेकिन जैसे ही हम डिलीवर करते हैं, जहां हमको लिखना होता है या हमको बताना होता है, तो मैक्सिमम हम कंफ्यूज हो गए, या तो इसकी जगह ये कर देंगे या इसकी जगह पे इसको कर देंगे। तो ये ऐसा होता है और ऐसा बहुत होता है। और मैं बहुत सारी जगह क्या होता है कि हम भूल भी जाते हैं और भूलने के कारण हम उसको गलत भी कर देते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोस्तों, जिससे हम 2-3 बार पढ़े और उसको लाइफ टाइम तक याद रख सके। दोस्तों, ये है निमोनिक मेथड। ये मेरा मेथड नहीं है, जर्मन का मेथड है। मैंने भी इसको सीखा है। जब से मैंने इसको सीखा, बड़ा मतलब ये आपकी पढ़ी हुई चीजों को इतना इजी कर देगा, ना तो आप कभी गलत करेंगे और ना ही आप भूलेंगे। बस इसको आपको समझना है कि ये क्या है। दोस्तों, ये बोलता है कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है दुनिया में। ठीक है। 0 से लेकर क्या है, 9 तक नंबर है। इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं है। और इनकी एक छोटी सी टेबल है, वो ये है। इसको पढ़ना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपका 60% फाइनल हो जाएगा यहीं पे गेम। आगे फिर छोटा मोटा रह जाएगा, वो हम आगे कराएंगे। बट अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होती है याद टेबल। क्या बोला इसने कि 0 से लेके 9 तक नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लिखते हैं नंबर। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस ऐसे 1 1 लिखा आपने 2 जगह, तो 1 के ऊपर आपने ऐसे किया तो बन गया टी, और यहीं से आपने इसको मूव किया तो बन गया डी। टी और डी। 2 को आपने 90 डिग्री में मूव किया, ठीक है ना, तो बन गया क्या, एन। 3 को भी आपने 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया क्या, एम। हिंदी में ऐसे लिखते गिनती में हो ना, मतलब 4 को, तो इंग्लिश में क्या बन जाता है, आर। 5 फिंगर ऐसे, तो 5 जहाँ है 5 फिंगर, तो 5 में अगर हम ऐसे लिखें तो क्या बन जाएगा, एल। 6 को हमें कैसे लिखते हैं, हम ऐसे 6 को लिखते हैं, ऐसे हमने उल्टा 6 कर दिया। फिर अब हमने इसको बीच में से ऐसे किया तो बन गया जी, और इसके ऊपर लाइन खींची तो बन गया क्या, जे। बस हमको ये याद रखना है, एस एच और सी एच, ये हमको दोनों याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर गलती करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। 7 हम ऐसे लिखते हैं, एक हमने उल्टा 7 कर दिया तो क्या बन गया, के। और का प्रोनाउंसिएशन कितनी बार सी से भी बनता है, जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कैंपस, कॉलेज, तो क्या कर दिया हमने, सी, के और सी। 8 को हमने रोमन में लिखना है,
ठीक है। और रोमन में लिख के बस और कुछ नहीं करना, पीछे की 2 लाइनें हटा देनी है और इसको हमें लिखना है इसके एक ऊपर से और एक इसके बीच में से, बन गया वी और एफ। 9 को आपने मिरर में देखा, शीशे में देखा तो कैसा दिखता है आपको, पी। और इसी का अपोजिट करेंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी। 0 को किससे लिखते हैं, जेड से, इसका अपोजिट किया तो ये भी बन गया एस। जेड ऐसे होता है, इसको घुमाया तो बन गया एस। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सी टेबल है, आप वीडियो को चाहे एक बार फिर से यहाँ से देख लेना। अब हम इसको जब आप अच्छे से समझ जाओ तो आपको करना क्या है, उस टाइम पे जब आपने, हमारी नोटबुक होती है तो उस पे लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे आपने पूरी टेबल से लिखी और ऐसे आपने 50 या 60 जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं उसके ऊपर लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये हमारी ऐप है, जल्दी ऐप आपको मिल जाएगी। नाम लिख लेना, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ना आपको क्या करना है, नेम लिख लेना, पूरा पेज भर लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें वर्ड्स नहीं है, जैसे इसके अंदर वोवेल्स नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है वोवेल्स, डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, तो इस तरीके से इसमें 2-3 चीजें और नहीं है, तो वो आपको उनसे कोई मतलब नहीं, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर क्या है और इसी में हमारा सारा गेम है। जो इसके अंदर नहीं उसमें क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एच देखेंगे इसको कट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे एच देखा इसको कट कर देंगे। मैंने क्या बताया, ये याद रखना आपको, सी एच और एस एच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे तो यहाँ पे एस की क्या होगी, 0 बन गई, और जो एस एच रखेंगे तो बनेगा क्या, 6 बन गया। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, बिल्कुल सब गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना बिल्कुल। सी एच और एस एच, बाकी सब आसान है। इसको भी कट कर दिया आपने, इसको भी कट कर दिया, ओ नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, डबल ओ नहीं है, वाई। दोस्तों इस तरीके से हमने इनको कट कर दिया जो इसके अंदर नहीं है। अब हमें क्या करना है, उनके ऊपर एस का क्या है 0, एम का क्या है 3, टी का क्या है 1, इस तरीके से करेंगे। एफ का क्या है 8, एस एच का क्या है 6, ठीक है ना। सी का क्या है 7, एम का क्या है 3, टी का क्या है 9, टी का क्या है 1, और का क्या है आर, सी का क्या है 7, डबल एल का क्या है, ए की लिखेंगे हम 5, जी का क्या है 6, एस का क्या है 0, सी एच का क्या है 6, एल का क्या है 5, के का क्या है 7, बी का क्या है 9, आर का क्या है 4, डी का क्या है 1, एम का कोड क्या है 3, आर का क्या है 4, जी का क्या है 6, आर का क्या है 4, के का क्या है 7, डबल एल का क्या है 5। तो इस तरीके से आप इनको नंबर के सामने जो भी डिजिट आती है उस तरीके से आप जब इसे करेंगे 2-3 बार करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। और ये चीजें आपके सबकॉन्शियस में अगर एक बार चली गई तो मैंने क्या लिखा था, 60% आपका काम हो जाएगा यहीं पे ही। मेन तो फिर क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ढूंढते हैं। चलिए इसके थ्रू अब हम कैसे याद करते हैं मैं आपको पहले वो बता दूं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम यहाँ से फिर से चलते हैं। हमारे माइंड में अगर सबसे लाइफ टाइम अगर कोई चीजें याद रहती है वो होता है विजुअलाइजेशन, यानी कि इमेज। जो भी हम विजुअल कर देखते हैं तो इसको आपको याद रखना है। अब ये कैसे याद रहते देखते हैं, देखो बचपन में आप गए हो ना स्कूल में, जब आपने स्टार्टिंग करा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है ए, और यहाँ पे क्या लिखा होगा छोटा सा डबल पी एल ए। आपको इसका मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन आप जैसे ही इसको देखते थे तो आप समझ आते थे ए फॉर एप्पल। ऐसे बी में करते थे हम, यहाँ पे बी लिखा होता था, बड़ी सी बॉल बनी होती थी और नीचे छोटा सा क्या लिखा होता था, बॉल। अब इतना थोड़ी हमको पढ़ना था तो उस टाइम में बॉल पढ़ लेंगे, इसको बता देंगे। तो हम डायग्राम के थ्रू, मतलब जो उनकी इमेज होती थी उसके थ्रू हम याद करते थे। बहुत सारे बच्चे ताजमहल नहीं गए होंगे, मैं यहाँ पे ताज लिखूंगा तो उनको याद आ जाएगा उनकी ताजमहल, उनके दिमाग में इमेज आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। बहुत बच्चों ने पहाड़ नहीं देखोगे, मैं माउंटेन लिखूंगा तो उनके दिमाग में एकदम क्या आएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, एरोप्लेन आ जाएगा। तो इस तरीके से इमेज हमें बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाती है। अपनी फेवरेट मूवी को याद करो, आपने अगर उसको 2 साल पहले भी देखा होगा, या फेवरेट भी ना हो कोई मूवी देखी होगी अगर अच्छे से आपने, तो उसमें क्या चांस बन जाते हैं
कि अगर उसको 2 साल बाद भी देखेंगे तो 70% 60% याद हो रहती है मूवी, जबकि पढ़ाई हमें क्या है, कितनी याद रहती है 10%। और हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स और डिजिट्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता हमारे माइंड को, चाहे वो कॉन्शियस लेवल पे हो सबकॉन्शियस लेवल पे हो। इमेज में, इमेज फॉर्म में देखता है, लेकिन उसको भी कन्वर्ट किसमें करता है, वर्ड्स और डिजिट के अंदर। तो यही मेन है और यही हमारी पढ़ाई में है। लेकिन मूवी हमको कहीं लिखा नहीं पढ़ा नहीं, वो याद हो जाती है। और पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें क्या होता है, भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए हम इसमें निमोनिक के थ्रू क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैसे। जैसे कि यहाँ पे है ना माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया नेपाल। वर्ल्ड म्यूजिक डे, यहाँ पे हमने लिख दिया ताज, शहीद दिवस, यहाँ पे लिख दिया हमने देखिए जैसे कि वहां पे था क्या, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। अब हमें क्या करना है कि उसका आंसर हमने देख लिया, बुक में क्या है कि 5 और 5, ठीक है, यानी कि 5 तारीख, 5वां महीना, यानी कि 5 में। अब हम इसमें 5 की डिजिट पे क्या आता है, इसमें एल आता है। तो हम कैसे किस तरीके से करते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। एल आ गया इसमें, एल एल। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप अगर वहां देखो तो आपको बड़ा आसानी से मिल गया होगा, लेकिन जब इसको बनाते हैं ना बड़ा टफ होता है उस टाइम पे। तो हम उस टाइम पे क्या बनाते हैं, एल ए, जैसे हमने इसको बनाया तो इसके आगे भी हमने क्या कर दिया, लाला कर दिया। फिर लाला से सूर्य का तो कोई मतलब नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम करते करते, जैसे इसके बीच में एक और एक किया तो लाल, तो क्या कनेक्ट कर गया वहीं पे, सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। वो सभी बच्चे बच्चे को भी पता है। और इसके आंसर से भी कनेक्ट कर गया, और ये कहाँ है, हमारे सबकॉन्शियस में है। और ये सबकॉन्शियस में है, और ये भी हमारे कहाँ चला गया, सबकॉन्शियस में चला गया ये भी हमारे। तो हमने क्या किया, जैसे वहां पे हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, तो आपको क्या याद आता है उस टाइम पे, ये हमारी प्रैक्टिस है तो हम करेंगे। तो वहां पे हमारा याद आया कि एल का कोड 5 और एल का कोड 5, बीच में लाइन खींच दी हमने, यानी कि 5 5। याद कुछ नहीं, याद सब कुछ। तो इस तरीके से हम निमोनिक के थ्रू करते हैं। जैसे कि हमने नेपाल है, नेपाल का आंसर है 22 9, और क्या नाम है आपका 5। अब 2 का कोड क्या है, एन, पी का कोड क्या है 9, ओ सॉरी 9 का कोड क्या है पी, और 5 का कोड क्या है एल। तो एनपीएल बन गया। तो हमने इसमें पहले क्या करा, NAPIL, नपिल, इस तरीके से बना। तो जैसे ही हमने ये बनाते हैं ना इसको, तो एकदम से दिमाग में आता है कि अच्छा NAP, जैसे हम पूछे तो इसके अंदर ए कर दिया हमने, तो क्या बन गया नेपाल। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। तो आंसर क्या हो गया, उससे रिलेट कर गया। तो इस तरीके से निमोनिक आपके क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको कैसे हेल्प करके, अब आपने इसको प्रैक्टिस किया, यहाँ पे एन का कोड 2 है, आपको याद कुछ नहीं है, और 5 है। अब इसमें से ऐसे नहीं कि यहाँ से हम लाइन खींच देंगे बीच में, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब आप बोलेंगे कि महीना तो 10 में भी आता है, 12 11 में भी आता है, 12 में उनकी कोडी अलग है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन आपको बस अभी पीछे से खींचना है, यानी कि 29 5, ठीक है ना। जैसे कि दूध है, अब इसमें हमने क्या करा, उसका है 1, और क्या नाम है 6। तो 1 का टी हो गया और डी हो गया, इसका जी भी हो गया, जे भी हो गया, CH हो गया, और SH हो गया। तो हम क्या करते हैं, TAJ, ताज, जैसे हमारा यहाँ बना, क्या बना, ताज बन गया हमारा। अब ताज से हमें क्या बन सकता है, दूध में तो कुछ ताज से बन नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे कनेक्ट किया तो क्वेश्चन के आंसर बन गया। दूध कैसा था हमारे घर में, ताजा, सभी घर में ताजा दूध आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया उसको, T का 1 और J का 6, और बीच में हमने मारा तो 1 और 6, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम निमोनिक के थ्रू जो आंसर होता है ना, उसको उसी वर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो जाए, और वो चीजें इतनी आसानी से याद हो जाए, उस तरीके से हम निमोनिक के थ्रू करते हैं सभी क्वेश्चन और आंसर। ये सिर्फ डेमो में आपको एक छोटा सा समझा हूँ, ये तो 3 मंथ का कोर्स है।
और 3 मंथ में आप क्या क्या सीखते हो वो आपको भी नहीं मालूम। इतना सब कुछ सीख जाते हो कि जो आज तक याद नहीं हुआ, जो आगे जाके पढ़ के भी याद करने वाले हो वो भी याद नहीं होगा। तो आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पाए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम काम करते हैं। मैंने बता दिया ना, निमोनिक के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज ढूंढते हैं, इमेज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें आंसर देखते हैं, उससे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और वो चीजें वहाँ पे परमानेंट कर देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे यूट्यूब पे, बिल्कुल आपका सिर्फ आपको इतना समझना है। अगर आपको ये चीजों में लग रहा है कि हाँ भाई आपके काम की चीजें हैं, तो आपको सबसे पहले जाके करना है चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों करना है, कल के टाइम पे हमारी वीडियो आएगी, कुछ भी आ सकता है, मतलब वीडियो तो इस पे चैनल पे आती रहेगी ना, और वो वीडियो आएगी जो आपके आने वाले टाइम में एग्जाम में या आपके करियर में जो आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो उसी तरीके की वीडियो हमारे इस चैनल पे आती रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक बेल आइकन होगा, ठीक है ना, एक बेल आएगी, घंटा घंटी जो भी बोल सकते हैं आप, और वहाँ पे 3 ऐसे होगा, यहाँ पे ऑल होता है लिखा हुआ, और यहाँ पे पर्सनलाइज होता है, यहाँ समथिंग एल्स मेरे याद नहीं है। तो सबसे पहले क्लिक कहाँ करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जितनी भी हमारे चैनल पे वीडियो आएगी, वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जितनी हमारे चैनल पे वीडियो आएगी तो वो आपको आसानी से मिलती रहेगी। पर बाई चांस क्या होता है कि फैमिली, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता, तो उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, तो फैमिली वाले मोबाइल रखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वो पहुंचेंगे, जब देखेंगे तो नोटिफिकेशन तो आया होगा हमारी वीडियो का, बट क्या करते हैं फैमिली वाले, जैसे रिफ्रेश कर देते हैं मोबाइल को, स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले कर लेना है कि अपनी किसी नोटबुक पे चैनल के फर्स्ट, मतलब हमारा चैनल का नाम लिख लेना, PUNCHANDACT, यानी कि पंच एंड एक्ट। दोस्तों कल का टॉपिक है हमारा हजारों साल का कैलेंडर, विदाउट कॉपी और पेन विद इन 5 सेकंड कैसे निकालें। कल और परसों 2 दिन हमारे कैलेंडर और हमारी टेबल्स चलेगी, 0 से लेके 100 तक, कैसे हम टेबल्स को निकालें बिना याद किए हुए। एनीवे दोस्तों, मैंने आपको बताया जो निमोनिक मेथड की वो टेबल्स है, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। इरिटेट नहीं होना, उसको बस समझना है, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। जैसे आपको वो चीजें समझ में आएगी, जैसे मैंने बताया 1 के ऊपर ऐसे करेंगे, 2 को 90 डिग्री में मूव करेंगे, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी वो आपको समझ में आएगी, और जल्दी से जल्दी वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। 2-3 दिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से वो एक ग्रिप बन जाएगी उसकी, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। एनीवे दोस्तों, नई नई वीडियो के लिए आपको मैंने बताया चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हमारा एक परचेजिंग कोर्स भी आएगा, जिसमें आप परचेज कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं बहुत कम फी में, लेकिन वो आने वाले समय में आएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जितना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं उतना सिखाते रहेंगे। जो बच्चा नहीं कर सकता, वैसे तो बहुत कम फी होगी, वो बच्चा यहाँ पे भी सीखता रहेगा, उसको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे जो भी हम आपको सिखाएंगे उसको सीरियस होके और अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के साथ बिल्कुल खेलते हुए सीखना है, और वो देखना आपको चीजें कितनी आसानी से याद रहेगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।